चलो ठीक है बच्चों, हम क्लास 10th का मैथ्स का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 बुक में आपको एक ग्राफ पेपर की तरह गिवन है। इसमें एक ए पॉइंट है जो यहाँ पे है और इस ए पॉइंट पे दो वैल्यूज होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट नीचे से चलेंगे, देखेंगे कि 1 2 3 ये 3 पर मिल गया और यहाँ 4 वाई कोऑर्डिनेट, तो पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो 3, 4, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट के ए पॉइंट मिल गया। ऐसे ही फिर बी पॉइंट पे जाएंगे, ये रहा बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे एक्स और वाई होते हैं और एक्स हमारा ये रहा, यहाँ गए सीधा बी पे 6 और वाई हम यहाँ से इधर आए 7, तो 6, 7, तो बी के कोऑर्डिनेट 6, 7। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो सी का यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, 9, 4। सेम डी कोऑर्डिनेट निकाला और इसके पॉइंट देखो, डी यहाँ से एक्स पे 6 और वाई पे 1, तो हमें ए बी सी डी कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ए कितना आ रहा है बच्चों 3, 4, एक्स पे गए और वाई पे गए, चेक करा 3, 4, बी कितना आ रहा है, बी की वैल्यूज आ रही है 6, 7, जो ऊपर देखो ये लिखा हुआ। सेम सी की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 9, 4 और ऐसे ही डी की वैल्यूज हमारे पास है 6, 1। तो ये हमारा ए हो गया 3, 4, बी हो गया 6, 7, सी हो गया 9, 4 और डी हो गया 6, 1। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वेयर? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ द करेक्ट। तो चंपा राइट है, करेक्ट है, या चमेली, ये हमें पता लगाना है। अब हम किताब को करते हैं इधर और इसको करते हैं एक सॉल्व। तो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा, किससे होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है, पीछे 4 क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब हमें पहले क्या निकालना है, ए बी इक्वल टू, ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए मतलब 6 - 3 का होल स्क्वेयर प्लस 7 - 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वेयर इक्वल 6 - 3 3 का स्क्वेयर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वेयर इक्वल टू 3 का स्क्वेयर 9 प्लस इस 3 का स्क्वेयर 9 इक्वल टू 18। 18 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 2, मतलब आप देख रहे हो 3 का पेयर बन रहा है, तो 3√2 आ गया हमारा ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, ध्यान देंगे बी सी कैसे निकलेगा, सेम सी माइनस बी करके निकलेगा। 9 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 7 4 - 7 का स्क्वायर, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √18 वही 3√2। तो ये आ गया आपका बी सी। अब निकालेंगे सी डी में डी माइनस सी ए रहा डी ए रहा, तो डी माइनस सी 6 - 9 अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है 1 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 6 - 9 -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √18। √18 क्या होता है 3√2। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। देखो ए बी 3√2, बी सी 3√2, सी डी 3√2। अब निकालेंगे डी ए माइनस डी इक्वल टू, ये ऑल साइड्स आ रही हैं, तो डी ए माइनस डी 3 - 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 और इसका स्क्वायर। अब 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2। क्या देख रहे हो बच्चों, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, मतलब कि ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। तो ए बी की साइड भी 3√2 है, बी सी का डिस्टेंस भी 3√2 है और सी डी का डिस्टेंस भी 3√2 है और डी ए का डिस्टेंस भी 3√2 है। अब हम ए सी और बी डी भी निकाल लेते हैं। ए सी माइनस ए करेंगे, सी -a 9 - 3 का स्क्वायर 9 - 3 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये रूट स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया 6 आ गया। अब बी डी निकाल लेंगे, डी माइनस बी, बी डी निकालेंगे, बी डी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू से 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये 0 है, 0 का स्क्वायर तो खत्म, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया 6। आप क्या देख रहे हैं, ए सी भी 6 और बी डी भी 6, मतलब डायगोनल भी 6 6। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal and sides are equal, so that ABCD is a square. ABCD is a square. इस तरीके से इस क्वेश्चन को फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट में ए पता है कितना है भैया, -1 कोमा -2, बी कितना है 1 कोमा 0, सी कितना है -1 कोमा 2 और डी कितना है -3 कोमा 0। अब हम इसका वही सेम ए बी, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी इक्वल टू रूट बी माइनस ए 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 और पूरे का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 0 माइनस 2 और पूरे का स्क्वायर, देखो 1 माइनस प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर, 0 माइनस प्लस 2 और इस पूरे का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब 8 को क्या लिख सकते हो 2 रूट 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 का रूट 2 बाहर बी सी माइनस बी इक्वल टू, सी में से बी घटाना है, -1 ब्रैकेट स्टार्ट -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ये लॉजिक है, बस इस लॉजिक से -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट 8 और रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2। तो ए बी हमारा 2 रूट 2 आया, बी सी हमारा 2 रूट 2 आया। अब निकालेंगे सी डी माइनस सी अगेन, तो ब्रैकेट स्टार्ट सी डी -3 माइनस -1 माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर -2 और इसका होल स्क्वायर -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 -2 इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 क्या आ गया 8, तो 8 मतलब 2 रूट 2। तो देख लो सी डी भी क्या आ गया 2 रूट 2। अब निकालेंगे डी ए इक्वल टू, डी ए मतलब ए माइनस डी, ए माइनस डी -1 -3 बिग ब्रैकेट -1 -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 और इस पूरे का होल स्क्वायर -1 प्लस 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, 3 में से बन गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 8 क्या आया बच्चों 2 रूट 2। क्या देख रहे हो आप, ए बी 2 रूट, बी सी 2 रूट, सी डी 2 रूट 2, डी ए 2 रूट 2। तो मतलब ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वेयर। अब आप दो चीजें और निकाल सकते हो, आप ए सी और बी डी भी निकाल सकते हो, डायगोनल भी निकालोगे। एक स्क्वायर में दो शर्तें होती हैं, एक तो ए बी सी डी, ए बी सी सी डी डी ए, ये इक्वल है ऑल साइड्स, और एक होता है ए सी और बी डी। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो जो रीजन है वो भी आपका क्लियर हो जाता है, डायगोनल आर इक्वल ऑफ स्क्वेयर्स ऑल्सो, स्क्वेयर में डायगोनल भी इक्वल होता है। अब आप बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से 6 का फर्स्ट पार्ट करा दिया, इसी तरीके से 6 का सेकंड और थर्ड आप खुद भी ट्राई कर सकते हो।
नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर का नाम। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको क्या गिवन है, a इक्वल टू गिवन है -3,5, b इक्वल टू गिवन है 3, 1, 3, 1 और c इक्वल टू गिवन है 0,3 और d इक्वल टू गिवन है -1, -4। तो ये गिवन है। ABCD आपको चारों गिवन है -35, 31, 03, -1, -4। तो सबसे पहले AB निकालेंगे और AB कैसे निकलता है, √ B में से A माइनस करके 3 -3, तो बिग ब्रैकेट 3 -3 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1 -5, 1 -5 और इस पूरे का स्क्वायर अगेन 3 -+3 और इसका स्क्वायर प्लस -4 और इसका स्क्वायर 336 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे आ गया 36 प्लस 16, तो ये बन गया 30, 40 और 12, 52। ये आ गया AB। अब निकालेंगे BC निकालने के लिए C - B, वही सेम फॉर्मूला 0 - 3x1, 0 - 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया 13, √13। अब CD निकालेंगे, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकालेंगे। CD भी सेम -1 को -0, -1 -0 इसका स्क्वायर प्लस -4 -3, -4 -3 और इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्योंकि -1 -0 -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 50 रूट में। CD निकल गया। अब DA निकालेंगे, DA मतलब कि DA तो A माइनस D, A में से D को माइनस कर देंगे, -1 -3 -1 -3 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस -4 -5 और इस पूरे का स्क्वायर -1 प्लस 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 मतलब √85। अब क्या देख रहे हैं, AB अलग है, BC अलग है, CD अलग है, DA अलग है। तो AB नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD और नॉट इक्वल टू DA। तो ये ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल है, ना तो ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है। ठीक है। अब 6th का थर्ड पार्ट करेंगे, 6th का थर्ड पार्ट और इसके तीनों पहले A नोट करेंगे। क्वेश्चन में A हमें गिवन है 4, 5, B हमें गिवन है 7, 6 और C हमें गिवन है 4, 3 और D हमें गिवन है 1, 2। ठीक है। तो पहले निकालेंगे AB कैसे निकलता है, B माइनस A √7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर 6 - 5 का स्क्वायर 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √10। अब निकालेंगे BC, C माइनस B। अब 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ठीक है। फिर अंडर रूट निकालेंगे, 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 क्या आया बच्चों 18। √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, 9 2 जा 18 तो 9 का √3 और 2 ये आ गया BC। अब निकालेंगे CD कैसे निकलता है, वही सेम CD, AB निकल गया BC निकल गया, CD निकालेंगे D -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का 2 - 3 का स्क्वायर 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 10 डी ए। अब क्या निकालेंगे डी ए कैसे निकलेगा डी ए ये रहा तो ए माइनस डी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 मतलब 3 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 18 18 का मतलब 9 टू 18 3 रूट 2। तो देखो यहाँ पर दो वैल्यू देखो ए बी जो आया रूट 10 आया सी डी जो आया रूट 10 आया। मतलब अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ ए बी सी डी तो देखो ए बी कितना है रूट 10 यहाँ लिख दो रूट 10। बी सी कितना है बी सी मेरा 3 रूट 2 बी सी यहाँ लिख दो 3 रूट 2। और सी डी कितना है सी डी मेरा रूट 10 लिख दो। और फिर डी ए मेरा कितना है 3 रूट 2। आपको क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ए बी सी जो है ए डी के बराबर है बी सी इक्वल टू ए डी कोमा और ए बी जो है सी डी के बराबर है ए बी इक्वल टू सी डी। तो क्या हुआ अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल so that ABCD is a rectangle। तो इस तरीके से आपको निकालना है। एक लास्ट